देखो एक और बात समझिए, भगवान से जो बहुत मांग मांग करते हैं ना, मांगते मांगते रहते हैं, उनको बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी मांगने की जितनी सोच समझ है उतना ही तो मांगेंगे, उससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं। हमारी बुद्धि की जो मांग है वो इतनी सी है, और भगवान की देने की जो सामर्थ्यता वो अथाह सागर बराबर। पर हम एक बूंद मांगते तो भगवान भी एक ही बूंद दे करके चले जाते। भगवान कहते हैं जो मुझसे कुछ कुछ मांगता है मैं उसको कुछ कुछ दे देता हूं, जो मुझसे बहुत कुछ मांगता है उसको बहुत कुछ दे देता हूं, लेकिन जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, भगवान कहते हैं उसको मैं सब कुछ दे देता हूं। और सब कुछ में सबसे बड़ी चीज क्या है? सब कुछ में सबसे बड़ी चीज है कि भगवान अपने आप को ही उस भक्त को दे देते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भगवान अपने आप को उसके हवाले कर दे, समर्पित कर। अर्जुन कह रहा है राइट घुमाओ तो राइट चल पड़े, उन्होंने कहा इधर चलो तो उधर चल पड़े। ये समर्पण ही तो है। भगवान ने भी तो समर्पित किया अपने आप को, सब कुछ दे देता हूं। तो भगवान ने कुंती बुआ को बुला के कहा कि माता मैं चाहता हूं कि आज कुछ मांगो आप। और देखो ये मत सोचना कि कोई बड़ी चीज नहीं मांग सकती। अगर आप कहोगे ना कि स्वर्ग की गद्दी चाहिए तो अभी फौरन इंद्र की गद्दी खाली करा के आपको वहां विराजमान कर दूंगा। आपको ब्रह्मा जी वाली गद्दी चाहिए तो वो भी दे दूंगा। आपको वैकुंठ का आधिपत्य चाहिए तो वो भी हंसते हंसते दे दूंगा। बस एक बार आप मांग लो, एक बार आप कह दो। पहले तो बुआ कुंती ने कहा कि प्रभु मांगा तो उससे जाता है जिसको दिल की बात न पता हो। जिसको दिल की बात पता उससे क्या मांगना, क्यों मांग के अपनी शब्दों को व्यर्थ करे। नहीं नहीं बुआ, आज तो आपको कुछ भी हो जाए मांगना पड़े, कुछ भी मांग लो। अब वहां बैठे बैठे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कांप रहे हैं कि हमारी गद्दी न छिन जाए, इंद्र जी कांप रहे हैं कि हमारे सीट खाली न हो जाए। लेकिन तब बुआ कुंती ने भगवान की स्तुति की, बड़ी प्यारी स्तुति है, और उसमें बुआ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो अदर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। क्या मांग रही है बुआ कुंती? क्या मांगा? बोलिए ना, जोर से बोलिए। विपदः सन्तु न शश्वत्। हे प्रभु देना चाहते हो? हाँ, तो एक काम करो, मेरा पूरा जीवन आप विपत्ति और दुखों से भर दो, मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दो। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। ये क्या मांग लिया? जहां भगवान तैयार हैं इंद्रपद देने के लिए, वहां व्यक्ति कह रहा दुख दे दो। कौन है ऐसा बिरला जो भगवान से दुख मांगता हो? सुख तो हमने हमेशा भगवान से मांगा ही है। सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मंदिर में जैसे बोलते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, तो धीमे धीमे बोलते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट होकर सचमुच कह दिया ला प्रॉपर्टी के पेपर, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो धीमे बोलते हैं, वहां तक आवाज ना पहुंचे। जैसे आता ना श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे वक घर लक्ष्मी आवे, वक सुख संपत्ति। फिर देखो मन ऐसी ऊंची आवाज से हमारी आवाज पहले पहुंचे, पड़ोसी की ना पहुंच जाए पहले। हमेशा हमने सुख मांगा, लेकिन बुआ कुंती कह रही प्रभु दुख दो। अब बात तो बड़ी गहरी है पर समझ में आती नहीं। हम दुखों से छुटकारा मांग रहे हैं, ये दुख मांग रही है। क्यों? क्योंकि बुआ कुंती जानती है जो भगवान की याद, जो भगवान का स्मरण दुख में आता है, कष्टों में आता है, विपत्तियों में आता है, वो सुख में नहीं आ सकता। कोई बिरला होगा जिसने सुख में भी भगवान को भज लिया हो, लेकिन असल में जब हृदय की पुकार निकलती है, जब जीवन चारों ओर से घिरा होता है, चारों ओर अंधकार छाया होता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब जीव दोनों हाथ उठा के कहता हे नाथ मैं हार गया, मैं अब से तेरा हूं, तू मेरी बागडोर संभाल ले। और तब उसकी नैया को पार लगाने के लिए साक्षात गोविंद पहुंच जाते हैं। तो जी चलो, बुआ कुंती ने तो दुख मांग लिया, पर हम हैं, किसी में है हिम्मत जो भगवान से दुख मांगे? बताइए, कोई हो हरिद्वार में ऐसा साधन सिद्ध महापुरुष? तो फिर
चलो मत मांगो, दुख मत मांगो भगवान से, नहीं है हमारी इतनी भक्ति साधन, पर इतना तो कर सकते हो कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही। इतना तो कर सकते हैं ना कि चलो प्रभु, हम ना आपसे दुख मांगेंगे ना सुख मांगेंगे, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर दो। हमने अपना जीवन आपके भरोसे छोड़ दिया है, आपके सहारे छोड़ दिया है। अब आप उसको जिधर लेके जाना चाहो, जिधर मोड़ना चाहो। मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। किसी ने कहा कि महाभारत में मौका मिले तो कौन सा पात्र बनना चाहते हो, कौन सा किरदार अदा करना चाहते हो? तो एक भक्त कहता है कि मैं महाभारत का वो घोड़ा, वो अश्व बनना चाहता हूं जिसकी लगाम साक्षात कृष्ण के हाथ में, वो जित खींचे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुत्ता में राम का और मोती मेरा नाम, गले विच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जिधर खींचे वो जहां लेकर के जाए। हम तो जैसे गले में चेन डाल करके मालिक को सौंप दी। अच्छा, अब गले की चेन क्या है? मैं विनोद में कहती हूँ, जैसे होता है ना नगर पालिका में लावारिस कुत्ते घूमते हैं, तो उनको नगर पालिका वाले भर के ले जाते हैं, तो पहचानते कैसे? बोले ये लावारिस कुत्ता और ये इसका कोई मालिक है। जिसके गले में चेन हो तो ये लावारिस नहीं, इसका कोई मालिक है। तो फिर हमारी चेन क्या है? ये जो हम गले में कंठी धारण करते हैं ना, तुलसी, ये हमारी बेल्ट है, ये हमारी चेन है। इस बात की सूचना देती है कि हम लावारिस नहीं है, हमारा कोई है, हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई नाथ है, कोई जगदीश है। ये पहचान है। ये माथे पे चंदन, ये गले की माला, ये कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये सब बेकार का दिखावा नहीं है। ये पहचान है हमारी कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, इस बात की सूचना देता है। तो इसमें कभी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच करे जी हम तो चंदन लगाएंगे तो लोग ये बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे, लेकिन जब एक बार प्रभु के हो गए तो फिर काहे की लज्जा, फिर काहे का शोक। गाते हैं ना एक पंक्ति, बहुत पुरानी भजन की पंक्ति है, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा,